श्री कृष्ण। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। आज हम एक बहुत छोटी सी चीज़ पे बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस चीज़ को बहुत लोग अपने जीवन में एक टेंशन बना लेते हैं। ड्यू टू सम रीजंस हमारी बॉडी में कुछ एफिशिएंसीज आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी चेंज होने लगती है या हमारी चीज़ें बदलने लगती हैं। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ वो है आपके नाखूनों के नीचे आने वाले रंग के बारे में। अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनके नाखून के नीचे वाइट कलर आने लग जाता है, कुछ का पीला हो जाता है, कुछ का काला। ये वैसे तो विटामिन्स के कारण होता है, लेकिन ग्रहों का इसके साथ में क्या ताल्लुक है ये मैं आपको आज बताने वाली हूँ। क्योंकि मैं आपके सारथी हूँ, इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बताना मेरा फ़र्ज़ हो जाता है। पर क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी देखती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इस नाते से हर एक चीज़ का लिंकअप करना आपकी कुंडली के साथ ये भी मेरा स्वभाव हो चुका है। नाखूनों के नीचे बदलने वाले रंगों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव आता है और ये क्या संकेत देता है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। कुछ वास्तु टिप्स बताऊंगी और साथ में आज आपको दूंगी सारथी महा उपाय जो आपके जीवन में से उदासी को भगा देगा। तो चलो आज हम इस बात पे पहले चर्चा करते हैं कि नाखूनों के नीचे का रंग क्यों बदलता है। राहु अगर आपकी कुंडली के अंदर दशा, महादशा, अंतरदशा या राहु की दृष्टि शनि के ऊपर आ जाए, राहु की दृष्टि अगर शनि के साथ आपकी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव देने लग जाए, राहु की गोचर की डिग्री बढ़ने के कारण आपके जीवन में नकारात्मक चीज़ें उत्पन्न होने लग जाएं, आपके दिल और दिमाग के अंदर थॉट्स चेंज होने लग जाएं, आपका अचानक से यकायक बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाए तंत्र की तरफ, या आपको एकदम से अपने अंदर ऐसा लगे कि मैं अब किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हूँ, मुझे अब ज़रूरत है किसी से अपने लिए कुछ करवाने की या अपने लिए कुछ बहुत बड़ी विधि या कोई बहुत बड़ी तांत्रिक चीज़ मैं अपने लिए कराऊं ताकि मेरी ये चीज़ सही हो जाए। चाहे वो फिर आपका लव अफेयर हो, चाहे वो आपका फिर किसी भी तरह का पैसे वाला काम हो, आपकी जॉब का हो, आपके शत्रुओं का हो, आपकी प्रॉपर्टी का हो। लेकिन अगर आपको इन सब में ये समझ में आता है कि मुझे तंत्र की तरफ जाना चाहिए, आपके दिमाग में अगर ये थॉट आती है और आपके नाखूनों के ऊपर काला रंग आने लगता है या नाखूनों के नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है ना, यहाँ पे कालापन आने लगता है, तो सतर्क हो जाइए क्योंकि आप गलत कार्य करने जा रहे हैं। ये तंत्र आपके जीवन को बर्बाद कर देने वाला है या किसी गलत इंसान की एडवाइस या किसी गलत इंसान की संगति आपको खराब कर देती है। अगर आपके नाखूनों के नीचे ये काला रंग हल्का सा भी आने लगा है, हल्का काला या ब्राउनिश होने लगा है, तो आपको सतर्क होना चाहिए 3 मेन इंसानों से। पहला वकील, दूसरा कोई भी थानेदार या पुलिस वाले जो होते हैं उनसे, तीसरा आपको सतर्क होने की ज़रूरत है अपने घर के फूफाओं से, यानी कि आपकी बुआ के पति से। और साथ ही साथ में आपको राहु के उपाय करने स्टार्ट कर देने चाहिए। साथ में आपको कुत्ते से बचने की ज़रूरत है क्योंकि ऐसे जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो कोई भी व्यक्ति को कुत्ता काट सकता है, ये उसके साथ आ जाता है। अगर आपके नाखूनों के नीचे की तरफ, ऊपर की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर रही हूँ नीचे की तरफ, अगर नीचे की तरफ पीलापन आने लगता है तो ये किस चीज़ का सूचक होता है? ये सूचक होता है विलासिनता का। ये सूचक होता है बेवजह के रिश्तों में खटास आने का। ये कारण होता है आपके जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति के आने का। ये व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये लेकर आता है कि वो प्रेजेंट में जिन रिश्तों के साथ होता है ना, प्रेजेंट में जो इर्द गिर्द में लोग होते हैं उसके, चाहे वो परिवार के लोग हों, चाहे वो उसके ऑफिस के लोग हों, चाहे वो उसके स्टाफ के लोग हों, उन लोगों से उसका मन हटने लगता है। उसको नए लोग चाहिए, नई कंपनी चाहिए,
नए दोस्त चाहिए, नए अफेयर्स चाहिए। अगर किसी के साथ ये सिम्टम्स आने लगते हैं तो ऐसा इंसान अपनी धुन का होने लगता है, अपनी ज़िद पे चलने लगता है, अपनी बात को तवज्जो देने लगता है और अपने जीवन में अपने पुराने रिलेशंस को लेकर उसका सारा रुझान जो है वो नेगेटिव होता चला जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है आपकी कुंडली में बैठे गुरु से। तो गुरु आपके सद्गुणों को खत्म कर देता है, आपके जीवन में से धर्म को खत्म कर देता है, आपका पूजा पाठ से मन हट जाएगा। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे होंगे आप उसको लेके नकारात्मक हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं मुझे अब कोई पूजा पाठ करनी ही नहीं है, मुझे कोई रिजल्ट मिलता ही नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों में ट्रस्ट ही नहीं है, मैं किसी से अपनी कुंडली नहीं दिखाऊंगा, मैं किसी से पूछूंगा ही नहीं, कुछ नहीं होता इन सब चीज़ों से। ये सारी चीज़ें आपके मन में थॉट्स आने लगेंगे, आप एक अलग ही दुनिया के अंदर छलांग लगाने लगोगे और आपको ऐसा लगने लगेगा कि मैं जो भी चाहूँ मैं अपने कर्मों से सुधार सकता हूँ, मैं जो भी चाहूँ अपने कर्मों के बलबूते पे कर सकता हूँ और मुझे उसका परिणाम अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। ये एक अजीब से तरह का ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो ग्लास में से झलक नहीं लगेगा, इतना ज़्यादा भर जाएगा वो। परंतु अगर आप इन चीज़ों पर गुरु को अगर प्रभावी कर लेते हैं, अगर आप गुरु के उपाय करने चालू कर देते हैं, अगर आप धर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं, अगर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहते हैं, अगर उनकी राय से काम करना चालू कर देते हैं, अगर आप अपने पिता को ही अपना सबसे बड़ा टीचर बना लेते हैं, अगर आप बड़े लोगों की एडवाइस लेकर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे। लेकिन अगर आपके नाखूनों पर ऐसे संकेत आ रहे हैं तो आपके जीवन में ये परिवर्तन आते ही आते हैं। चलिए जी, कुछ लोगों के नाखूनों पे सफ़ेद होने लगता है, ये हिस्सा जो है ना ऐसे चंद्रमा के आकार में सफ़ेद हो जाता है, चंद्र आकार में सफ़ेद होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आपके जीवन में सकारात्मकता आ रही है, अचानक से आपके ऊपर किसी की बहुत ज़बरदस्त ब्लेसिंग्स काम कर रही हैं। इसका मतलब होता है कि आपके जीवन के अंदर आपके सद्कर्म, आपके करे हुए अच्छे कर्म, आपके माँ बाप के करे हुए अच्छे कर्म आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कार्य आपका संपन्न कराने वाले हैं। ये इस चीज़ का कारक होता है कि आपके सपने सच होने वाले हैं। विदेश जाने का बहुत बड़ा कारक होता है ये, विदेश से पैसा कमाने का बहुत बड़ा कारक होता है ये, आपके बिजनेस या आपकी नौकरी के अंदर तरक्की का बहुत बड़ा कारण होता है ये, आपके जीवन में किसी लाइफ पार्टनर का आना दिखाता है ये, या आपकी मैरिज लाइफ के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग दिखाता है ये। तो ये एक बहुत अच्छा सूचक है आपके जीवन के लिए। अगर आपके साथ ये सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको नित्य नियम से धन्यवाद करना चाहिए परमपिता परमेश्वर का, अपने गुरुओं का और अपने माता पिता का, और अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि आपकी ये चीज़ें, आपकी एक्टिविटीज़ और बढ़ती रहें। है ना, बहुत छोटी सी बात, लेकिन देखो कैसे ज़िंदगी बदल देती है और ये छोटी छोटी सी चीज़ें कैसे हमारे अंदर सकारात्मकता भर देती है। तो चलो अब हम बात करते हैं आज के वास्तु टिप के बारे में। वास्तु क्या होता है? पहले तो हम वास्तु के बारे में तो समझें कि आखिर वास्तु होता क्या है, इसका क्या इफेक्ट आता है हमारे जीवन में। वास्तु होता है बेटा वो चीज़ जिससे आपके घर का संतुलन, यानी कि जिसे हम कहते हैं बैलेंस, अंग्रेजी में कहा जाता है बैलेंस, जिससे आपके घर का बैलेंस बना रहता है। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है, घर एक वो स्थान है जहाँ पे नाना प्रकार के लोग रहते हैं। आपके हस्बैंड की कुंडली, उनका लग्न, उनकी राशि अलग है, आपकी कुंडली, आपका लग्न, आपकी राशि अलग है, आपके भाई बहनों का अलग है, आपके बच्चों का अलग है, आपके सास ससुर का अलग है, और इनफैक्ट आपके यहाँ जो गेस्ट आ रहे हैं या जो मेहमान आ रहे हैं उनका भी अलग है। तो इन सब लोगों के बीच में अच्छा तालमेल बैठा रहे, अच्छा बैलेंस बैठा रहे, उसके लिए हम 10 दिशाओं से शक्तियाँ अर्जित करते हैं। 10 दिशाओं से हम अपने लिए पॉजिटिविटी लेते हैं। शक्तियाँ ना बोल के अगर मैं वो सरल भाषा में बोलूँ तो सकारात्मक ऊर्जा लेते हैं, ठीक है। इसको पाने के लिए हमें अपने घर के वास्तु को बैलेंस करना होता है, और बैलेंस करने के लिए हमें दिशाओं के अनुसार कार्य करना आना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, बस हमें इतना समझना है कि हम चीज़ों को सही से क्रियान्वित कैसे कर लेते हैं, वरना तो ज़िंदगी बहुत आसान है।
हम गम में अगर डुबोएंगे तो गम में डूब जाएंगे, हम अगर खुशियाँ ढूंढेंगे तो हम खुशियों में आ जाएंगे। मेरे पास एक बहुत एजेड लेडी हैं, वो 80-85 ईयर्स की हैं। वो आती हैं मेरे पास कई बार, और वो थोड़ा सा पैरों से उनको तकलीफ़ है, तो उनको चलने में दिक्कत होती है, इसलिए वो बहुत लंबे लंबे गैप पे मेरे पास आती हैं। उनकी मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी है, उन्होंने ना पूरा वीक का एक अपना शेड्यूल्ड बना रखा है। वो मंडे को अनाथ आश्रम जाती हैं, ट्यूसडे को वो अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ मिलकर किसी क्लब में मिलती हैं या किसी गार्डन में मिलती हैं। वेडनेसडे को वो अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करती हैं। थर्सडे को उनका नियम है कि वो साईं बाबा के मंदिर जाती हैं, वहाँ पर वो जो लोग होते हैं उनसे मिलती हैं, सत्संग करती हैं। फ्राइडे को उनका नियम है कि वो मार्केटिंग करती हैं, शॉपिंग करती हैं। और सैटरडे को वो ये कहती है कि मैं अपने आप को पढ़ाई में लगाती हूँ, मुझे मज़ा आता है पढ़ने में। और संडे को इस उम्र में भी, मतलब उनके पैरों में भी प्रॉब्लम है, तब भी वो इतनी बोल्ड हैं कि संडे को भी वो अपनी गाड़ी लेती हैं, अपनी डॉटर को अपने साथ बैठाती हैं, क्योंकि उनका बेटा आउट ऑफ इंडिया रहता है, तो वो अपनी डॉटर को अपने साथ बैठाती हैं और लॉन्ग ड्राइव पे जाती हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि इस उम्र में भी ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इतना बैलेंस किया हुआ है कि उन्हें पता है कि उन्हें रोज़ कुछ नया करना है। बहुत अच्छी चीज़ है। बस इसी तरीके से हमें भी अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और अपने घर के वास्तु को भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए मैं आपको नियम से कुछ वास्तु टिप्स देती रहती हूँ। तो आज की वास्तु टिप क्या है? अगर आप ये चाहते हो कि आपके और आपके पति के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे बने रहें, आपके घर में प्यार और मधुरता रहे, तो आपको अपने घर के नॉर्थ साइड में हंसों का जोड़ा ज़रूर लगाना चाहिए। और ये हंसों का जोड़ा एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए, एक दूसरे को फेस करता हुआ होना चाहिए। एक हंस जो है वो थोड़ा ऊंचा होगा, उसकी गर्दन थोड़ी ऊंची होगी, और दूसरा हंस जो होगा वो उससे थोड़ा सा छोटा होगा। इस तरह की तस्वीर ढूंढ के लाकर आपको अपने नॉर्थ वॉल पे लगानी है। बेडरूम में लगाते हैं तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आपके घर के अंदर पैसों की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, तो अपने घर के साउथ को आप सॉलिड करिए। साउथ एक ऐसा हमारे घर का वास्तु में एक सहायक होता है, जिससे कि हमारे घर में धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है, साथ में पैसा बरकत देने लगता है। तो अगर आप अपने घर के साउथ को अच्छा रखते हैं तो आपके घर में पैसों की कभी कमी होती नहीं है, और आपके पास निरंतर रूप से लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी पैसों का बैलेंस और बरकत बनी रहे, तो साउथ के अंदर आप 2 हाथी ज़रूर रखिए, जिनकी सूंड नीचे की तरफ ऐसे घूमी हो और एक पैर आगे की तरफ हो। ये अगर लकड़ी के बने हो तो बहुत मज़ा आ जाएगा, उसमें भी अगर ये चंदन की लकड़ी के बने हो तो और मज़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं मिलता है ऐसा कोई पीस, तो आप उनकी तस्वीर भी वहाँ पर लगा सकते हैं, पर दोनों हाथियों के बीच में डिस्टेंस रखिएगा। एक हाथी यहाँ तो एक हाथी यहाँ, इतना डिस्टेंस रखिएगा, और ये अपने साउथ वॉल पे लगा दीजिए। देखिएगा घर के अंदर धन धान्य में वृद्धि होने लगेगी। तो चलिए, आई हूँ और आपको सारथी उपाय ना देके जाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा अगर नकारात्मकता रहती है, आलस आता है, और बहुत ज़्यादा आपके जीवन के अंदर चीज़ें खराब होती जा रही हैं, सब कुछ आपका बिगड़ता ही चला जा रहा है, और कोई होप की किरण दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सैटरडे के दिन एक कद्दू लेना चाहिए, उस कद्दू को आधा काट लेना चाहिए। काटने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा शहद भर दीजिए, और उसके ऊपर एक आटे का दीपक तेल से भर दीजिए। तेल कौन सा? सरसों का तेल। उसकी बत्ती चारों दिशाओं में लगाइए, मतलब 4 मुंह का दीपक होगा वो, और उसको जलाकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। 11 शनिवार अगर आप ये कार्य कर लेते हैं तो आपका सोया भाग्य जागने लगता है। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। एक और विशेष चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं वो मेरे इन्हीं नंबर्स पे मुझसे संपर्क करें।
इन नंबर्स के अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है, और जो यहाँ पर आकर बेवजह के मैसेजेस देते हैं उन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपको अगर मेरे आईडी से मैसेज मिलता है तो आप मुझसे बात करिए या आप रिवर्ट करिए, अदरवाइज आप इन लोगों को अवॉइड करिए। एक और विशेष चीज़ के लिए मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ। कुछ लोग नहीं चाहते कि हमारे चैनल पे हम अच्छी जानकारियाँ आपको प्रदान करें, वो सिर्फ अपना काम यहाँ पर करने आते हैं, जिसके लिए वो हमें बहुत नेगेटिवली मैसेज करते हैं। मैं ये चाहूँगी कि मेरे परिवार होने के नाते आप प्लीज़ ऐसे लोगों को अवॉइड करिए, उन्हें कोई रिप्लाई मत दीजिए। मैं डिलीट करने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई चूक रह जाती है तो प्लीज़ कोऑपरेट करा करिए। आप इन लोगों को कोई रिवर्ट मत करा करिए, अवॉइड करने की कोशिश करा करिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको बहकाने का काम करते हैं। चलिए चलती हूँ, फिर आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखना। अच्छा लगे तो अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। आप मुझे मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको नित्य नियम से सारथी संदेश देती हूं, वास्तु टिप्स देती हूं और आपको कुछ नया नया बताने का प्रयास करती रहती हूं। तो चलती हूं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन के अंदर अगर आप आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे हैं, ऋण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और कहीं से भी आपको इससे बाहर निकलने का कोई भी तरीका नज़र नहीं आ रहा है, तो आप आज ही हमारे यहाँ से धन वर्षा बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अंदर हम विशेष रूप से आपको सिद्ध करी हुई चीज़ें देते हैं, जो आप दिवाली या दिवाली के बाद भी अपनी तिजोरी के अंदर स्थापित कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है, बरकत बनी रहती है और आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती। इसके अंदर हम आपको कौड़ियाँ सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको लघु नारियल सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको कुबेर कुंजी सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको श्री यंत्र सिद्ध करके देते हैं। इसके अंदर हम आपको शंख सिद्ध करके देते हैं और इसके अंदर हम आपको पारे का लक्ष्मी वाहन सिद्ध करके देते हैं, जो हमारे यहाँ पर एक्सक्लूसिवली तैयार किया जाता है और जिसे बहुत ज़्यादा विशेष रूप से मंत्रों के साथ, यंत्रों के साथ सिद्ध किया जाता है। इसके साथ ही पारे के लक्ष्मी गणेश भी हम आपको इसमें सिद्ध करके देते हैं और साथ में इसको विशेष रूप से कैसे आप स्थापित करें, कैसे इसका विशेष रूप से उपाय करें, टोटका करें, इसके बारे में आपको विशेष टोटके हमारे यहाँ से प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए आप हमारे दिए गए नीचे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आप ये बॉक्स हमारे यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर ही हमें संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा आप कहीं भी और कमेंट या मैसेजेस मत करिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। हमेशा आप पर मेरे ठाकुर जी का और राधा रानी का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।